अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फार्मर लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है एंजाइलेटिक चैप्टर हमारा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बारबिचुरेट्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो फ्रेंड्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो उन लोगों को मेरी सजेशन होगी कि वो पहले पिछली वीडियोस देखें ताकि इंट्रोडक्शन उनके माइंड में क्लियर हो, ताकि ये वीडियो समझने में आसानी रहे। तो जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की फार्माकोलॉजी की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो उसमें 1 बाय 1 करके हर वीडियो, हर लेक्चर जो है वो सीक्वेंस के साथ मौजूद है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा उन फ्रेंड्स को जिनको रेजोल्यूशन का मसला है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी रेजोल्यूशन हो वीडियो की, लेकिन अगर फिर भी नेट का भी इशू होता है, तो अगर आपको थोड़ा मसला है तो वीडियो के राइट साइड पे टॉप पे करके 3 डॉट्स होंगे, उन पे क्लिक करें और फिर वीडियो क्वालिटी होगी, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और उसमें आप हाई पिक्चर क्वालिटी में जाएं तो आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बारबिचुरेट्स एक्चुअली दीज आर बारबिचुरिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसलिए इनका नाम बारबिचुरेट्स पड़ा। और इसकी क्लासिफिकेशन हमने पहले भी देखी है, अभी देख लेते हैं कि ये जो है लॉन्ग एक्टिंग भी है, शॉर्ट भी है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी है। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास फिनोबार्बिटोन है, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटोन है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटाल और मिथोएक्सीटोन है। ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हमारे पास बारबिचुरेट्स जो हैं वो आके बाइंड करते हैं गाबा ए रिसेप्टर के साथ, और गाबा ए रिसेप्टर में भी मैंने पीछे बताया कि वो किसके साथ बाइंड करेंगे, अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट के साथ। ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपीन्स किसके साथ बाइंड करते हैं, वो बाइंड करते हैं बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा सब यूनिट, लेकिन बारबिचुरेट्स कहाँ बाइंड करते हैं, अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट पे। ठीक हो गया। वो बारबिचुरेट्स जो है वो आके बाइंड करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स होगा, क्लोराइड आयंस अंदर ज़्यादा होंगे, हाइपरपोलराइजेशन होगी, रिएक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा। ठीक है। और विच अल्टीमेटली लीड्स टू CNS डिप्रेशन। ठीक हो गया। और पीछे भी मैंने वीडियो में बात की थी कि ये जो है बारबिचुरेट्स नहीं यूज़ किए जाते, पाकिस्तान में तो ये बैन है। तो इसकी वजह मैंने बताई थी कि एक तो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स लो है, और दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह ये है, जो मेजर वजह है कि ये गाबा मिमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कि इसके इफ़ेक्ट के लिए गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का साथ बाइंड होना ज़रूरी नहीं होता। एट हाई डोज ये खुद ही गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। तो और इसकी एक और भी रीज़न है, कुछ और भी हैं, एक तो नहीं है, खैर काफ़ी और रीज़न्स भी हैं कि बारबिचुरेट जो है वो ग्लूटामेट को भी ब्लॉक कर देता है। अब ग्लूटामेट क्या है कि ग्लूटामेट मैंने आपको बताया था कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ग्लूटामेट की ब्लॉकिंग की वजह से क्या होगा कि जब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, तो जब ये भी ब्लॉक हो जाएगा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं होगी, मतलब बहुत कम हो जाएगी ना एक्साइटेशन, इनहिबिशन की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो वो एक बैड इफेक्ट है कि इनहिबिशन सीनियस डिप्रेशन चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि ग्लूटामेट को भी ब्लॉक कर रहा है और यहाँ पर साथ में सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर रहा है। सोडियम चैनल्स को एट हाई कंसनट्रेशन पे सोडियम चैनल्स को भी जब ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि सोडियम चैनल्स भी ब्लॉक होंगे, सोडियम आयंस अंदर नहीं आएगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू CNS डिप्रेशन। तो ये जैसे मैंने पिछले वीडियो से बात किया था कि जो बेंजोडाइज़ेपीन्स हैं उन्हें अल्कोहलिक पेशेंट्स को नहीं देते, क्योंकि वो अल्कोहल भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और बेंजोडाइज़ेपीन्स भी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब 2 चीज़ें सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिमिलर केस यहाँ पर भी है कि आप बारबिचुरेट्स दे रहे हैं एक पर्सन को, तो वो हाई डोज पे क्या करेगा, हाई डोज पे वो सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर देगा, वो ग्लूटामेट को भी ब्लॉक कर देगा। और जो है उसका एक वजह ये भी है कि वो उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो उसका लो है, और उसमें गाबा मिमेटिक इफेक्ट भी है एट हाई कंसनट्रेशन। तो ये इस वजह से जो है बारबिचुरेट्स जो है वो बैन है और बेंजोडाइज़ेपीन्स को प्रेफर किया जाता है।
उसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये इंसोम्निया के केस में भी दिया जाता है डिक्रीज स्लीप लेटेंसी, डिक्रीज रैपिड आई मोमेंट स्लीप, डिक्रीज स्टेज 3 and 3/4 नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के केस में दी जाती हैं। उसके अलावा सो यूज इन केस ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, ये इंपॉर्टेंट है कि बारबिचुरेट्स जो है वो न्यूनेटल जॉन्डिस के केस में भी दी जाती थी, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं मोस्टली उन्हें जॉन्डिस होता है। तो ये जो बारबिचुरेट्स जो है ना वो मेटाबॉलिज्म को, बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि बारबिचुरेट्स जो है वो न्यूनेटल जॉन्डिस के केस भी दी जाती हैं, और उसके अलावा ये एंटी कन्वल्सेंट भी होती हैं, सीजर्स को भी स्टॉप करती हैं, और जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में भी ये दिए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, बारबिचुरेट्स आर नॉट रिकमेंडेड बाय। अब इसका जवाब आप खुद भी मुझे दे सकते हैं कि मैंने बहुत दफ़ा बता दिया है कि जो बारबिचुरेट्स हैं, आप खुद बताएं कि मैंने इतनी दफ़ा बताया कि बारबिचुरेट्स जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स उनका लो होता है और उनके गाबा मिमेटिक इफेक्ट होता है। उसके अलावा वो सोडियम एट हाई कंसनट्रेशन पे वो सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, और साथ में ग्लूटामेट जो है विच आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उससे भी ब्लॉक कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनहिबिशन हो जाती है, विच इज़ हमें इनहिबिशन चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू कोमा एंड डेथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स लो होता है, कॉज रिबाउंड इंसोम्निया व्हेन ड्रग इज डिसकंटिन्यूड, कॉज हाई हैंगओवर इफेक्ट्स। इनकी हाँ एक और बात कि इनकी जो बारबिचुरेट्स है ना, इनकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। और इसका ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करते हैं एट हाई डोज, क्योंकि देखें अगर बहुत ज़्यादा डोज हो गई है तो मैंने आपको बताया है कि सीएनएस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके जो लंग्स हैं उनमें प्रॉपर सिग्नल ही नहीं पहुंच पाएगा और आपको सांस नहीं आएगा प्रॉपर, तो विच आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन और कोमा की तरफ चला जाएगा, और कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बारबिचुरेट्स जो हैं वो बैन हैं। दे हैव एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। अब एंजाइम इंड्यूसिंग, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब आप मुझे अपने नॉलेज से ये बताएं कि एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हों अगर किसी ड्रग की, तो वो क्या कॉज करेगी। ये एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जिस ड्रग की होती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो ड्रग जो है उसके साथ अगर कोई और ड्रग्स दी जा रही हैं तो वो उन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। जब रैपिडली मेटाबोलाइज हो रही है उसके साथ दी जाने वाली ड्रग्स, तो वो बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करी, वो एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो उसका ड्रग का देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप बारबिचुरेट्स दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो उसके साथ कोई और ड्रग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी ड्रग जो है उसके साथ जो दी जा रही है वो उसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। ठीक है, सो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस आर इंक्रीज्ड, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी इंक्रीज हो जाते हैं, वही बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देयर इज़ नो एंटीडोट फॉर बारबिचुरेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने देखा बेंजोडाइज़ेपिन्स के केस में उसका एंटीडोट क्या था। ये मेरा आपसे सवाल है, तो आप लोग मुझे बताएं कि जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं उसका एंटीडोट क्या है, कि अगर उसकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है तो हम बेंजोडाइज़ेपिन्स की तो हम कौन सी ड्रग देंगे। तो इसका आंसर है फ्लूमेज़निल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लूमेज़निल दी जाती है विच इज़ एन एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। लेकिन बारबिचुरेट के केस में नो एंटीडोट भाई, अगर आप इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसका एंटीडोट नहीं है। अगर जस्ट सपोज हमारे पास एंटीडोट नहीं है और कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बारबिचुरेट्स की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, आपके लिहाज से हमें क्या करना चाहिए। तो हम उसका गैस्ट्रिक लेवर्स करेंगे, हम उसका स्टमक साफ़ कर देंगे, एक ये ट्रीटमेंट भी हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि हम उसके यूरिन को अल्कलाइन कर दें ताकि बारबिचुरेट्स जो है उसके यूरिन के थ्रू निकल जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट ऑफ बारबिचुरेट्स। तो एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या है, ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती है, वही बात जो मैंने बताई है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगी सीएनएस की, और विच अल्टीमेटली लीड्स टू कोमा एंड डेथ। हाइपर सेंसिटिविटी, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और जो है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, हाँ टॉलरेंस भी ज़्यादा है और इसका डिपेंडेंस भी ज़्यादा है। और इसकी जो मेन है वो क्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया कॉज करता है, क्यूट पॉइजनिंग इन दिस केस कॉज एग्जेजरेशन ऑफ सीएनएस डिप्रेशन टिल डेथ।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वी कांट गिव फ्लूमेज़िनिल इन दिस केस बट, क्योंकि फ्लूमेज़िनिल जो है वो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन का एंटागोनिस्ट है, सॉरी एंटीडोट है, तो ये इसका तो नहीं है ना, बार्बिट्रेट का तो नहीं है। सो वी कैन डू गैस्ट्रिक लेवेज, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड ऑल्सो वी कैन मेक यूरिन अल्कलाइन सो दैट बार्बिट्रेट्स कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस हैं, वही बात लिखी हुई है कि को एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स अगर इसके साथ बार्बिट्रेट्स के साथ कोई और ड्रग दे रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगी, बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, रैपिडली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फैट प्रोड्यूस के बगैर। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो पे, तो आपका कमेंट करना हमें बहुत ज़रूरत होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।